आपकी गाड़ी के माइलेज को कम करने वाले 3 मुख्य कारण कौन से हैं? कौन सी ऐसी 3 बीमारियां हैं, 3 ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि आपकी गाड़ी के माइलेज को डायरेक्टली प्रभावित करती हैं? तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है इंजीनियर खोपड़ी। तो 3 ऐसे मुख्य कारण हैं, 3 फैक्टर है जिनको हम कहेंगे फैक्टर ए, फैक्टर बी और फैक्टर सी, जो कि आपकी गाड़ी के माइलेज को डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर ए की। ये होता है आपकी गाड़ी के टायर और सड़क के बीच में लगने वाला रेजिस्टेंस या अवरोध, जिसको कि हम सामान्य भाषा में घर्षण भी कहते हैं। ये 2 चीज पे मेनली निर्भर करता है। पहला है कि आपकी गाड़ी का वजन, जितना ज्यादा आपकी भारी होगी गाड़ी उतना ही ज्यादा ये फैक्टर होगा और उतना ही कम आपकी गाड़ी माइलेज देगी। तो कम वजन की गाड़ी लेके या कम वजन रख के गाड़ी में आप अपनी गाड़ी का माइलेज बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो चीज होती है वो है सही रोड का चुनाव करके। मान लीजिए कि आप अपनी गाड़ी को एक शीशे के रोड पे चला रहे हैं, शीशे की सतह पर चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी को कम पावर लगानी होगी आपकी गाड़ी को आगे मूव करने के लिए। वहीं अगर आप कच्चे रोड पे चला रहे हैं, मिट्टी के बालू के रोड पे चला रहे हैं, तो आपकी गाड़ी को ज्यादा पावर लगानी होगी उतनी ही स्पीड पकड़ने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आपकी गाड़ी अच्छी कंडीशन वाले रोड पे चलेगी तो वो ज्यादा अच्छा माइलेज देगी। वहीं जब आपकी गाड़ी बालू पे चलेगी या टूटे फूटे रोड पे चलेगी तो वो कम माइलेज देगी। दूसरा फैक्टर होता है आपका फैक्टर बी। फैक्टर बी होता है आपके इंजन में बहुत सारे कलपुर्जे होते हैं, उन कलपुर्जों के बीच में लगने वाला घर्षण। आपके बियरिंग्स है, आपके गियर्स है, आपके इंजन में और भी बहुत सारे ऐसे मूविंग पार्ट्स है, जैसे कि आपकी गाड़ी का एसी है, जब वो चलता है तो एक पावर लेता है। तो ये जितने भी कलपुर्जे आपके काम कर रहे हैं आपके इंजन में, आपकी पूरी गाड़ी में, वो आपके इंजन की कुछ पावर को खर्च कर लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपका इंजन जितनी पावर पैदा करता है उतनी पावर आपकी आखिरी पॉइंट तक, आपके टायर तक नहीं जा पाती है। कुछ पावर बीच में ही आपके गियर्स में, बियरिंग में और दूसरी चीजों में, आपने एसी चला दिया या कुछ दूसरी एक्सेसरीज है उनमें खत्म हो जाती है। तो ये जो पावर खत्म होती है, ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो अवरोध है, ये होता है हमारा फैक्टर बी। इस फैक्टर को कैसे कम किया जा सकता है? इस फैक्टर को 2 तरह से कम किया जा सकता है। पहला है कि लुब्रिकेशन। जितना ज्यादा आप अपनी गाड़ी का लुब्रिकेशन का ध्यान रखेंगे, मतलब जहां जहां पे भी गियर्स है, बियरिंग है, वहां पे आप या तो ग्रीस से लुब्रिकेशन करें, या तो वहां पे ग्रीस लगाए समय समय पर, या फिर आप अपने इंजन में जहां जहां तेल डलता है, इंजन ऑयल डलता है, उसको समय समय पर चेक करते रहे और सही लेवल पर भरते रहे। तो अगर आप लुब्रिकेशन का ध्यान रखेंगे अपनी गाड़ी में, चिकनाहट का, तेल और ग्रीस का ध्यान रखेंगे, तो आपकी गाड़ी ज्यादा अच्छा माइलेज देगी, क्योंकि वो जो पावर थी वो अब उतना खर्च नहीं होगी। दूसरी जो चीज है वो है आपके इंजन की रिफाइनमेंट या ट्यूनिंग, जिसपे कि ये चीज पूरा निर्भर करती है। अब ये रिफाइनमेंट और जो ट्यूनिंग की बात होती है, ये होती है आपके इंजन को कितने अच्छे ढंग से, कितने प्रिसाइजली और कितने सही ढंग से बनाया है, जो वो कंपनी ने बनाया है। जब गाड़ी बनती है, जब इंजन बनता है, तो जो इंजीनियर इसको बनाता है उसने कितने स्किल से जब वो डिजाइन किया है, वो कितने अच्छी तरह से उसको डिजाइन किया है, उन सब चीजों पे, उन सब बारीकियों पे ये निर्भर करती है। उदाहरण के लिए अगर हम इसको समझने की कोशिश करें कि मान लीजिए ये 2 शाफ्ट है और ये ऐसे जुड़ी है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है, तो अगर ये थोड़ी सी भी अलाइन नहीं होगी, मान लीजिए कि ये बिल्कुल सीध में होनी चाहिए, अगर ये इधर होगी तो जब ये मूव करेगी तो ऐसे ऐसे ये झोल लेके चलेगी, ऐसे ऐसे लचक लचक के चलेगी। तो इसका प्रभाव ये होगा कि आपकी गाड़ी में ज्यादा वाइब्रेशन होंगे, ज्यादा आवाज होगी और ये जल्दी से टूट जाएगी। इसमें हालांकि आपकी कोई गलती नहीं है, इसमें गलती है कंपनी की कि उसने सही ढंग से इंजन को डिजाइन नहीं किया है। इसी चीज का नाम है ट्यूनिंग या रिफाइनमेंट। कितने अच्छी तरह से, कितने प्रिसीजन से, कितने बारीकी से आपके इंजन के चीजों की, कलपुर्जों की सेटिंग की गई है, उसी को कहते हैं हम ट्यूनिंग या रिफाइनमेंट। तो आप जब गाड़ी खरीदने जाते हैं तो इस बात का पूरा ध्यान रखें कि जिस कंपनी की आप गाड़ी खरीद रहे हैं उसकी ट्यूनिंग या रिफाइनमेंट कितनी अच्छी है, उसके इंजन की खास करके। तीसरा जो फैक्टर है वो है ड्रैग। आपकी गाड़ी पे जो ड्रैग लगता है, अब ये ड्रैग क्या चीज है, इस चीज को आप तब ज्यादा समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने कभी बाइक चलाई हो बिना हेलमेट के 70-80 की स्पीड पे, तब आपने फील किया होगा कि हवा आपके चेहरे को थोड़ा पीछे धकेलने की कोशिश करती है, पूरी बॉडी को। तो जो वो प्रेशर लगाती है हवा आपको पीछे धकेलने के लिए, वो होता है ड्रैग। वो आप ज्यादा स्पीड में ज्यादा फील कर पाते हैं, क्योंकि ज्यादा स्पीड में वो बहुत तेजी से बढ़ता है। हालांकि कम स्पीड में भी वो ड्रैग काम करता है, लेकिन वो उतना कम रहता है कि हम उसको फील नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ड्रैग है, ये आपकी गाड़ी के माइलेज को सीधा सीधा प्रभावित करता है। जितना ज्यादा ड्रैग होगा
उतना ही ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी गाड़ी को और उतना ही कम वो माइलेज देगी। ड्रैग को आप दो तरह से कम कर सकते हैं। पहली बात है कि आपकी गाड़ी का साइज और दूसरी बात है कि आपकी गाड़ी का आकार। आप छोटी साइज की गाड़ी लेके अपनी गाड़ी पे लगने वाले ड्रैग को कम कर सकते हैं। मान लीजिए कि एक ट्रक है, उस पे जो ड्रैग लगेगा, और एक कार है, कार पे लगने वाले ड्रैग की अपेक्षा ट्रक पे ज्यादा गुना ड्रैग लगेगा क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है। तो कम साइज का, जितना छोटा साइज होगा उतना कम ड्रैग लगेगा। दूसरी जो चीज होती है, जो साइज से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, वो है आकार। आपकी गाड़ी का आकार क्या है, उसकी आकृति क्या है, किस शेप की है वो, उस पे भी ड्रैग काफी हद तक निर्भर करता है। इसको समझने के लिए हम कुदरत की बनाई हुई चीज का सहारा लेंगे। तो मछली एक ऐसा जीव होता है जो कि हमेशा पूरी जिंदगी भर जिस पे ड्रैग लगता है, जब जब वो पानी में तैरती रहती है, उसके पूरी जिंदगी भर, पूरी लाइफ में उस पे ड्रैग लगता रहता है। तो कुदरत ने उसकी जो शेप बनाई है मछली की, वो ऐसी है कि उस पे सबसे कम ड्रैग लगता है। मतलब मछली की शेप को आप एक आइडियल शेप कह सकते हैं कि जिसपे मिनिमम ड्रैग लगता है। अब उस शेप से जितना आप हटके बनाओगे उतना ही ज्यादा आपकी गाड़ी पे ड्रैग लगने वाला है। और यही कारण है कि जो हाई स्पीड ट्रेन होती है, बुलेट ट्रेन होती है, वो आगे से मछली के जैसी बनाई जाती है जिससे कि उनपे कम से कम ड्रैग लगे। तो इसको समझने के लिए हम उदाहरण लेते हैं सीडान कार का और एक एसयूवी कार का। तो सीडान कार की शेप आपने देखी होगी कि वो काफी हद तक फिर भी मछली की शेप में होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि आपकी एसयूवीज कार का, जिनका कि आजकल प्रचलन है, तो एसयूवीज की जो कार की जो शेप होती है वो बॉक्स की तरह होती है, एक डब्बे की तरह होती है। तो सीडान की कंपेयर में एसयूवी कार के ऊपर ज्यादा ड्रैग लगता है और यही एक कारण भी है कि एसयूवी गाड़ी आपकी कम माइलेज देती है। अगर आप सेम कैपेसिटी का, सेम सीसी का इंजन, सेम कंपनी का इंजन, सेम पावर का इंजन दोनों गाड़ी में लगा दे, एसयूवी में और सीडान में, तो सीडान आपकी ज्यादा माइलेज देगी और एसयूवी आपकी कम माइलेज देगी। हालांकि इंजन सेम है, सेम पावर का है। उसका कारण एक ये भी है कि एसयूवी जो है वो बॉक्सी शेप की है, जबकि सीडान जो है वो फिश की शेप से कुछ हद तक काफी मिलती है एसयूवी की तुलना में। तो ये हो गया एसयूवी और सीडान की तुलना इस आज की वीडियो के आधार पे। हालांकि एसयूवी कार का आजकल प्रचलन है और हर किसी का अपना अलग शौक होता है, तो गाड़ी कोई सी भी खरीद सकता है। लेकिन मैंने तो अपने वीडियो के आधार पे सिर्फ एक तुलना की। तो जब भी आप अपने लिए गाड़ी का चुनाव करें तो इन सब चीजों को आप जरूर कंसीडर करें। तो उम्मीद करता हूं कि आज की मेरी वीडियो आपको जानकारी भरी लगी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी आपका कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में आके बता सकते हैं। मेरे साथ आप बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।